नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर बात करने वाले हैं। भारत की आध्यात्मिक परंपरा का एक, आप कह सकते हैं, सबसे अहम वाक्यों में से एक, तत्वमसि। हाँ, ये 3 शब्द सुनने में जितने सरल लगते हैं उतने ही गहरे हैं। बिल्कुल। और ये छांदोग्य उपनिषद से है ना, जो सामवेद का हिस्सा है। काफी पुराना और काव्यात्मक भी। हाँ, और हमारे पास जो सामग्री है वो खास तौर पर इसी महावाक्य के मतलब को, इसके रहस्यों को खोलने पर केंद्रित है। तत्वमसि, उपनिषद का रहस्य। तो चलिए समझते हैं इसको, पता लगाते हैं कि ये क्यों इतना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका असली मतलब क्या है। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक तरह की जागृति है शायद। हाँ, एक तरह का पर्दा हटना। इसकी शुरुआत होती है छांदोग्य उपनिषद की एक कहानी से। श्वेतकेतु नाम का एक युवक होता है, कई साल गुरुकुल में पढ़ाई करके घर लौटता है, मतलब काफी ज्ञान लेकर। पर उसके पिता ऋषि उद्दालक वो देखते हैं कि कुछ तो कमी है अभी, असली समझ शायद नहीं आई है। हाँ, और तब उद्दालक एक बड़ा गहरा सवाल पूछते हैं उससे। वो पूछते हैं, बेटा क्या तुमने वो ज्ञान पा लिया है जिससे जो सुना नहीं गया वो सुन लिया जाता है, जो सोचा नहीं गया वो सोच लिया जाता है, और जो जाना नहीं गया वो जान लिया जाता है। और श्वेतकेतु एकदम हैरान, उसे पता ही नहीं होता इसका जवाब। बिल्कुल, और यहीं से फिर वो असली शिक्षा शुरू होती है। हाँ, उद्दालक समझाते हैं कि देखो, ये जो भी कुछ दिख रहा है ना दुनिया में, पेड़, नदी, आग, हम सब लोग, ये सब एक ही अदृश्य चीज से निकले हैं, एक ही मूल तत्व से। जैसे वो मिट्टी वाला उदाहरण देते हैं कि बर्तन तो बहुत सारे हैं, अलग अलग शक्ल के, अलग अलग नाम के, लेकिन असल में है तो सब मिट्टी। तो रूप जरूरी नहीं, वो मिट्टी जरूरी है। हाँ, वही सार है। या सोने का उदाहरण भी है, गहने अलग अलग हो सकते हैं, अंगूठी, हार, कंगन, नाम अलग, रूप अलग, पर है तो सब सोना ही। बिल्कुल। तो उद्दालक यही कह रहे हैं कि दुनिया के सारे नाम रूप जो हैं, ये उसी एक परम सत्य की ही अभिव्यक्तियां हैं। और फिर कई सारे उदाहरण देने के बाद वो अपने बेटे की तरफ और जैसे पूरे ब्रह्मांड की तरफ इशारा करके कहते हैं, तत् त्वम असि, तुम वही हो। सुनने में कितना सीधा है, पर मतलब बहुत गहरा है। तो ये तत्, त्वम और असि, इनका ठीक ठीक मतलब क्या है यहाँ? हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, तत् का मतलब है वह, वो परम सत्य, वेदांत में जिसे ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म? हाँ, ये कोई व्यक्ति जैसा ईश्वर नहीं है जैसा हम अक्सर सोचते हैं। ये वो निराकार, अनंत, असीम सत्ता है जो सब चीजों का आधार है, खुद अस्तित्व, चेतना। विचारों के पीछे का प्रकाश जैसे कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, या शोर के पीछे की शांति, वो मूल स्रोत। अच्छा, और त्वम मतलब तुम? हाँ, तुम। लेकिन ये तुम हमारा शरीर नहीं है, हमारा मन, या हमारी जो ये मैं वाली पहचान होती है वो भी नहीं। तो फिर क्या है? ये है हमारा असली स्वरूप, आत्मा। वो साक्षी भाव जो हमारे अंदर सब कुछ देखता है, अनुभव करता है, पर खुद उससे प्रभावित नहीं होता, बदलता नहीं। वो मैं जो सुख, दुख, जन्म मृत्यु से परे है। अच्छा, तो ये वो गहरा वाला मैं है। हाँ, वही। तो तत्त्वम असि मतलब वह, ब्रह्म, और तुम, आत्मा। असि मतलब हो, तो तुम वही हो। यानी वो अनंत परम सत्य और मेरा जो असली स्वरूप है वो अलग नहीं है, वो एक ही चीज है। बिल्कुल सटीक, यही इसका सार है। हमारे अंदर की जो चेतना है और जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त चेतना है, उसमें कोई बुनियादी फर्क नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसे एक सीधा अनुभव करने लायक आध्यात्मिक सत्य माना गया है। यह हमें याद दिलाता है कि हम असल में कभी टूटे हुए या अधूरे थे ही नहीं। और आज के समय में देखें तो ये कितना जरूरी लगता है। हम सब कहीं ना कहीं अपनी पहचान को लेकर परेशान रहते हैं, तुलना करते हैं, चिंता करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। बिल्कुल, एक जुड़ाव, एक पूर्णता की तलाश तो सभी को रहती है। तो ये उपनिषद की शिक्षा कोई नई पहचान नहीं दे रही। नहीं, बल्कि जो झूठी पहचानें हमने बना ली हैं कि मैं ये शरीर हूँ, या मैं अपना मन हूँ, या मैं अपनी नौकरी या सफलता हूँ, उनको छोड़ने में मदद करती है। जैसे कहा गया है, ये ज्ञान तलवार की तरह है जो अहंकार को काटता है। वो लहर और सागर वाला उदाहरण भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कि हम खुद को एक छोटी सी लहर समझते रहते हैं जो बनती है, मिट जाती है, पर उपनिषद कहता है तुम लहर कभी थे ही नहीं, तुम तो सागर हो। तुम सागर हो जो बस एक लहर की तरह दिख रहा है। और ये जो एहसास है, यही मुक्ति है, ऐसा उपनिषद कहते हैं।
मंदिरों या कर्मकांडों से ज्यादा जोर आत्मज्ञान पर है। इसे जानना ही मोह से, डर से, अधूरेपन के भाव से मुक्ति है। पर क्या इसे सिर्फ इंटेलेक्चुअली जानना, मतलब दिमागी तौर पर समझना काफी है, या इसे अनुभव करना जरूरी है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। जानने और होने में फर्क है। जानकारी पहला कदम हो सकती है, लेकिन अनुभव ही असली बदलाव लाता है। ये सिर्फ बौद्धिक समझ से कहीं ज्यादा गहरी चीज है, एक आंतरिक एहसास। तो मतलब ये रास्ता बाहर खोजने का नहीं, बल्कि भीतर मुड़ने का है। बिल्कुल। अगली बार जब ये सवाल मन में आए, मैं कौन हूं, तो जवाब शायद आईने में या दूसरों की नजरों में ढूंढने की बजाय अपने अंदर देखना होगा। हाँ, भीतर की गहराई में। हम ये ना सोचे कि हम ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, बल्कि हम स्वयं वो ब्रह्मांड हैं जो एक व्यक्ति के रूप में अनुभव कर रहा है। तत् त्वम असि। और एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है, अगर ये एकता ही सच है, अगर सब कुछ एक ही है, तो फिर हमारे रोज के जीवन में ये अलगाव, ये संघर्ष, ये मैं और तुम का भाव इतना मजबूत क्यों होता है? क्या ये सिर्फ एक भ्रम है, या इसकी भी कोई गहरी वजह है हमारे अनुभव में?